इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? कोई उसे इस वाक्य में कोई वर्णन नहीं होता। वर्णन नहीं होता। अच्छा, और वर्णन या किसी काम को आदेश या कुछ ऐसा भाव इस वाक्य में नहीं होता, तो इसे आदेश नहीं होगा इम्पेरेटिव में। इम्पेरेटिव मतलब आदेश ही है। आदेश वाला सेंटेंस ही इम्पेरेटिव है। ये भी पढ़कर नहीं आई, उस दिन इसकी बहन डांट खाई है और ये भी आज पढ़कर नहीं आई। क्या हो रहा है? मेरे काफी नहीं, क्या मेरे काफी भूल गई हूँ मैं घर पे। भूल गई? क्या भूल गई? मेरे काफी हाँ? काफी काफी यानी कॉफी। कॉपी भूल गई घर पे? घर पे तू कहाँ थी फिर? भूल गए। तो क्या विदेश गई थी घर पर कॉपी भूलकर? इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब है आदेश, अनुरोध, निषेध या क्या एडवाइस, इस तरह के जो वाक्य है वो, या प्रपोजल। प्रपोजल अगर हो तो उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये तो कह रही है आदेश नहीं होगा। इंटरोगेटिव इसमें कोई भाव नहीं होगा। इसे सीधा सीधा बोलना, ऐसा सीधा सीधा बोलना, वो तो असर्टिव था। इंटरोगेटिव क्या है? पढ़कर नहीं आई। क्यों नहीं आई? कॉपी घर में थी, तू कहाँ थी? घूमने गई थी, कुछ काम था, रात को घर पर नहीं थी, बीच में एक दिन की छुट्टी थी, फिर भी मेरी माँ ने सुबह काफी के दिल की मुझे नहीं पता, वो बोलती मैं थोड़ी देर बाद घूमूंगी। कैसे होगा ऐसे? फिर मेरी मेहनत तो बेकार जाएगी, कोई मतलब नहीं है मेरी मेहनत का। फिर तो मैं तुम लोगों को सिखाना छोड़कर मैं घर में बैठकर वीडियो बनाना शुरू करूँ, वही सही है। पैसों का काम है, पैसा मिलेगा, ठीक है। तुम लोगों को क्यों समझा दी, समझा कर, लेकिन तुम लोगों ने अगर कुछ सीखा ही नहीं। 5 जन को पता है कि मैं सिखाती हूँ तुम लोगों को, तुम लोगों ने कुछ सीखा ही नहीं तो फिर मैं तो बदनाम हो जाऊंगी ना, मेरी बदनामी हो जाएगी कि क्या सिखाया, कुछ भी नहीं सिखाया, किसी ने कुछ सीखा ही नहीं। आज सिखाऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है, स्पीच मतलब बोलना, हाँ? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर मुझे कोई जरूरी काम नहीं आ गया तो क्लास छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। सब लोगों ने पहले से ही प्लान करके रखा होगा, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैंने देखा नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, तो आज छुट्टी मांग लेते हैं, नहीं होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच यानी बोलना। नॉर्मली जो हम बोलते हैं स्पीच का मतलब भाषण है, लेकिन ग्रामर की भाषा में वो भाषण नहीं है, बोलना। जो भी कुछ हम दूसरों को बोलते हैं, एक दूसरे को समझाने के लिए जो भी भाषा का, जो भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो स्पीच में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है क्या? सेंटेंस, है ना। स्पीच में एक सेंटेंस है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य हम यूज करें, कोई भी बात करें, उसमें जो अंश होते हैं, पार्ट्स यानी अंश, हिस्सा, उस उन हिस्सों को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हा? जैसे कि कभी कभी हम नाम बोलते हैं, कभी कभी हम नाम को हटाकर कुछ और बोलते हैं। जैसे कि
छकुली, छकुली को हटाकर बोलूंगी वो। वो का मतलब मैं यहाँ छकुली को समझा रही हूँ। तो कभी कभी कुछ काम करने को बोलते हैं, काम, कभी कभी उस काम को हम विशेषित करते हैं, यानी उसको डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं। कैसे कि ये सोचो कि ये लिखती है, लिखना एक काम है, अच्छा लिखती है, तो लिखने को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसा लिखती है, अच्छा लिखती है। तो इस टाइप के अलग अलग जो शब्द होते हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। स्पीच के कितने पार्ट्स है? 8 पार्ट्स है। 8 तरीके के हम वर्ड्स या फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब कौन सा क्या है वो हम अभी डिटेल में सीखेंगे।